हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड पैड का पार्ट नंबर 3 पे। क्योंकि इससे पहले हम लोगों का पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि हम लोगों का नया इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका है, जिसका नाम है माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि सिवान में हम लोगों ने ओपन कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट पे आना है तो आप आ सकते हैं स्टेशन रोड में, नियर विशाल मेगा मार्ट के बस 10 कदम आगे आइएगा तो आपको माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जो कि अली सर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो चलिए सर बात करते हैं वर्ड पैड पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करिए। तो हम लोगों ने कल, आपको बता दें कि कल हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था, इंसर्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। आज बात करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। लेकिन एडिटिंग ग्रुप को बताने से पहले हम लोग कल एक ऑप्शन छोड़ दिए थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने नीचे यहाँ पे टैब्स मिलेगा। इस ऑप्शन को हमने कल आपको नहीं बताया है, तो आज हम इसको बताएंगे। तो इसका क्या रोल है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो टैब्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप टैब पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम लिखें और जैसे टैब दबाएं तो जितना दूर आप सेव करना चाहें उतना आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 पर सेट करते हैं। उसके बाद ओके कर दिए और यहाँ से कोई भी चीज जैसे कि हम नेम लिखें, यानी कि नेम का हेडिंग बना लिए और टैब बटन दबाएंगे तो मेरा कर्सर वही यानी कि 6 पर जाके रुकेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे एमडी अली सर, इंटर करेंगे। आपका आईडी नंबर क्या है, तो आईडी नंबर हेडिंग बना दिए। टैब बटन जैसे दबाएंगे तो देखिए ये कहाँ जाके रुका हुआ है, जहां पे मेरा कर्सर है वो 6 है। ध्यान दीजिए कहाँ पे रुका हुआ है, 6 पे जाके रुका हुआ है। तो आईडी नंबर 1001 हम कर दिए, इंटर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद जैसे हम टैब दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरा कर्सर 6 पे आके रुका हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि टैब पोजीशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्लियर होता है। अब बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो आपको पहले जूम करके हम दिखा दें। एडिटिंग ग्रुप में 3 चीज आता है। पहला है फाइंड, दूसरा रिप्लेस, तीसरा है सिलेक्ट ऑल। तो ये तीनों चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले कुछ लिखना होगा। देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं। क्या सर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, इंटर, ए एन डी एंड, SAND सैंड। हमने एंड और सैंड लिख दिया। ठीक इसी को हम कैपिटल में लिखेंगे एन एंड और ये सैंड। हमने वही चीज को क्या किया, यहाँ पे स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में है। अब ये क्यों लिखे हैं आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका हम बढ़ा ले ताकि आपको देखने में क्या हो, सुविधा हो। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि आपको इसमें से क्या ढूंढना है ये हमको बताइए। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F। कंट्रोल F दबाएंगे तो देखिए आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें हम केवल जाकर डी लिखेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां डी होगा वहां वहां ये आपका कर्सर लेकर जाएगा। तो देखें आपके पास जहां जहां डी है वहां वहां लेके जाए। अब आपका डी खत्म हो चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एन लिखें और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए एन जहां जहां मिलेगा वहां वहां आपका ये कर्सर जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि फाइंड मीन्स क्या होता है, सर्च करना होता है।
लेकिन ये दो ऑप्शन को भी बताइए सर, ये दो ऑप्शन क्या है? ये दो ऑप्शन है, जैसे कि पहला बोल रहा है मैच होल वर्ड ओनली। होल वर्ड का मतलब होता है अकेला, यानी कि ऐसा वर्ड लिखिए जो अकेला हो। सपोज हमने यहाँ पे ए एन लिखा और यहाँ से चेक कर दिया, किस पर सर? होल वर्ड ओनली पे हमने चेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो ए एन हो लेकिन अकेला हो। तो ए एन कहाँ है सर? एक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। देखिए ए एन के पास आया, जी सर। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर ए एन के पास आया, जी सर। फिर नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कि आपका जो भी फाइंड है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सोचिएगा सर ए एन तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अकेला कहाँ है? इसके साथ तो एस है और डी है, इसलिए क्या है, एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो अकेला हो। तो ए एन दो ही जगह था जो अकेला है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैच केस, इसको हम अनटिक कर देते हैं। जैसे कि मैच केस में हम गए और जाने के बाद यहाँ पे ए एन लिख दिए। क्या लिखे सर? केवल ए एन लिखे हैं, वो भी कैपिटल में लिखे हैं। तो मैच केस का मतलब होता है सेम टू सेम। क्या सर? सेम टू सेम। अगर कैपिटल लिखे हैं तो कैपिटल ही ढूंढेगा, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल ही ढूंढेगा। तो हमने यहाँ पे ए एन लिखा और यहाँ पे मैच केस पे टिक कर दिया। तो अब बताइए आपका जो कर्सर है वो कहाँ कहाँ जाएगा? तो जहां जहां ए एन कैपिटल होगा वहां वहां जाएगा, यानी कि इस ए एन के पास जाएगा और इस ए एन के पास भी जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर भी तो ए एन कैपिटल में है। सर ये तो अकेला कहाँ है? नहीं सर, अकेला थोड़ी पूछा है। यहाँ पे मैच केस का मतलब क्या हुआ? केवल बड़ा ढूंढेगा। बड़ा का मतलब बड़ा, छोटा का मतलब छोटा। आपको अकेला नहीं पूछा है, तो यहाँ भी जाएगा और सैंड के पास भी जाएगा। कहाँ जाएगा सर? सैंड के पास भी जाएगा। ये ए एन तीनों के पास जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। देखिए तीनों के पास गया कि नहीं गया? गया सर। तो अब समझ में आया ना, मैच केस का मतलब अगर बड़ा है तो बड़ा के पास जाएगा, छोटा लिखेंगे छोटा के पास जाएगा। ठीक है सर, एकदम ठीक है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे एक चीज और, यहाँ से हम मैच केस और होल वर्ड दोनों पे टिक कर दिए। अब यहाँ से हम केवल ए एन लिखेंगे, वो भी छोटा में लिखेंगे। तब बताइए कि अब ये कहाँ जाएगा? यानी कि ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है और बहुत सारे आपको ए एन मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये ए एन केवल एक ही जगह जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सी जगह जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? होल वर्ड, कि होल वर्ड का मतलब अकेला हो। तो अकेला एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा एक यहाँ पे मिलेगा। तो हम इस दोनों में ही कहीं ना कहीं जाएगा, तो बाकी का ऑप्शन आपका हट जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैच केस। मैच केस का मतलब अगर हम छोटा लिखे हैं तो छोटा वाला के पास जाएगा। तो मेरे पास दो ही ए एन था, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो उसमें से छोटा वाले के पास यानी कि केवल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो जब आप दोनों पे टिक रखिएगा तो आपका ए एन के पास यानी कि यहाँ पे जाएगा। चलिए चेक करते हैं फाइंड नेक्स्ट। देखिए वहां पे गया है, जी सर। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है का जो आपका वर्ड का सर्चिंग है वो सर्चिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फाइंड फाइंड करना है, लेकिन मैच केस के साथ कैसे करना है, होल वर्ड के साथ कैसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करके हटा देते हैं और मिनिमाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं, फाइंड तो ऑप्शन समझ में आ गया सर। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देना रिप्लेस कहलाता है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। क्या सर? कंट्रोल प्लस एच।
आर मत दबा दीजिएगा। आर तो राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। तो रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है। तो चलिए कंट्रोल प्लस हम एच दबाते हैं और यहाँ देखिए आपके सामने क्या खुला है सर, आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सर ये तो सेम वैसा ही है, एक ऑप्शन नीचे का बढ़ गया है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम गए और ये दोनों बॉक्स को फिर से हटा दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, केवल यहाँ पे ए एन लिखेंगे और फाइंड व्हाट का मतलब ए एन को ढूंढिए, बदल दीजिए। रिप्लेस का मतलब किससे बदल देना है, तो जहां जहां ए एन मिले वहां वहां अली सर कर दीजिए। तो यहाँ पे रिप्लेस में जाकर लिखेंगे ए एल आई, अली सर लिखना है। अली सर लिखने के बाद अब यहाँ पे कुछ बटन है, जैसे पहला बटन है फाइंड नेक्स्ट, ढूंढिए, तो क्लिक करिए। देखिए ए एन यहाँ पे मिल गया ना। क्या इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं? जी सर, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ए एन की जगह क्या हुआ सर, अली सर हो गया। एक यहाँ पर भी ए एन मिला है, क्या आप इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं? नहीं सर, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एक यहाँ पर भी ए एन मिला है, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं? जी सर, तो इसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एस अली सर डी हो चुका है। तो आपको फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, अलग अलग चेक करने के बाद एक एक करके आपको बदलना है, तो रिप्लेस का उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां ए एन है वहां वहां एक ही बार में सब जगह अली सर हो जाए, तो आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आपके सामने जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जहां जहां आपका ए एन मिलेगा वहां वहां अली सर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अली सर, यहाँ पे अली सर, यहाँ पे अली सर। देखिए यहाँ पे अली सर को चेंज नहीं किया, क्यों भाई? अब फिर एक बार और क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे करने के बाद रिप्लेस ऑल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब आपका यहाँ पर भी अली सर चेंज कर दिया है। तो ऐसे हम लोग का फाइंड वाले के साथ साथ रिप्लेस वाला कंप्लीट होता है। ठीक उसी प्रकार इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हट जाएगा। लेकिन सर इसमें भी दो ऑप्शन आया था, वो भी हमको बता दीजिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने केवल फिर इसको नॉर्मल कर लिया है, कंट्रोल एच दबा दिए और इसको थोड़ा सा जूम कर लिए। क्या किया सर, थोड़ा सा जूम, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको समझाना भी तो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन है, यहाँ से हम जाकर केवल ए करेंगे और ये होल वर्ड पे टिक कर देंगे। अभी आपको बता चुके हैं होल वर्ड का मतलब अकेला। तो अकेला ए आपके पास दो ही जगह है, एक यहाँ पर मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो होल वर्ड का मतलब केवल अकेला ढूंढेगा, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ए मिले वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे माइस कंप्यूटर लिख देना है। क्या लिखना है सर, माइस कंप्यूटर लिख देना है। ये अली सर का ही चैनल है, घबराने की बात नहीं है। तो जहां पर भी ए अकेला मिले, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं करेगा क्योंकि अकेला थोड़ी है। तो जहां पे ए आपको अकेला मिलेगा वहीं पे माइस कंप्यूटर कर देगा। तो हम रिप्लेस ऑल करते हैं ताकि ये दोनों जगह एक ही बार में रिप्लेस हो जाए। तो चलिए क्लिक करते हैं। आप देख पाएंगे कि ऊपर माइस कंप्यूटर हो चुका है, नीचे भी माइस कंप्यूटर हो चुका है। आपको क्लियर हो गया? अगर वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ से हम गए और लिखना चालू किए ए एन डी, एंड कर दिए और रिप्लेस में हम जाकर कर दिए रोहित। ये रोहित, आप लाइक करिए जरूर। अब क्या है कि ए एंड खोजिए और वहां पे रोहित कर दीजिए। अब यहाँ से चेक हटा देंगे, नीचे वाले पे चेक कर देंगे। तब बताइए कि कहाँ पे जाके चेंज होगा। तो सर ये मैच केस का मतलब हमको मालूम है कि अगर आप ये बड़ा में लिखे हैं तो बड़ा वाला ए एंड के पास जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, नीचे ही वाला है ना सर, चलिए इसको भी ले चलते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे ए एन डी एंड आपको एक यहाँ भी मिलेगा और एक यहाँ भी मिलेगा। ये दोनों जगह मिलेगा क्योंकि अकेला थोड़ी पूछा है, बड़ा पूछा है। तो बड़ा में एक एंड यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। तो जहां एंड मिले लेकिन बड़ा, वहां पे क्या कर देगा,
रोहित कर देगा। तो रिप्लेस ऑल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आपको रोहित मिलेगा और यहाँ पर भी रोहित मिलेगा। आप लोगों को पूरा तरह से हम क्लियर करा चुके हैं। फिर भी अभी लगता है कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब हम जल्द ही देंगे। अब बात करते हैं यहाँ से कि सर के यहाँ पे आप जाइए और लिखिए ए एन। क्या लिखिए सर? ए एन। और ए एन लिखने के बाद आपको चेक करना है। क्या चेक करना है सर? आप तो हर बार खाली चेक के करा रहे हैं, तो चेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो हमने लिखा फाइंड व्हाट में ए एन, वो भी स्मॉल, और रिप्लेस में कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर। क्या कर दिया सर? कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ जाकर चेंज करेगा? अब ये दोनों पे टिक है, तो हम क्या बताए थे? दोनों पे टिक है तो दोनों को चेक करिए। पहला चीज, मैच होल वर्ड। ए एन कहाँ कहाँ अकेला मिलेगा आपको? सर एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दिख रहा है सर? एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों जगह आपको दिख रहा है। दूसरा क्या चेक करेगा? मैच केस। अगर छोटा है तो छोटा के पास जाना है, बड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास दो ही जगह ए एन था, यहाँ और यहाँ। इसमें से केवल यहाँ जाएगा, इसका मतलब इसका काम खत्म। तो केवल ये वाला चेंज होगा, यानी जहाँ पे छोटा एन अकेला भी हो और छोटा भी हो, वहां पे कंप्यूटर सेंटर हो जाएगा। रिप्लेस ऑल करते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हो चुका है, तो हम लोग का फाइंड रिप्लेस टोटली कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपका एक ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। आपका सारा चीज सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से आप बोल्ड पे क्लिक करिएगा तो एक ही बार में सब बोल्ड हो जाएगा। कलर करेंगे तो एक ही बार में सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने ये सारा चीज वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। हम लोग का ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है, तो जिसमें हम लोगों का पूरा होम टैब के अंदर सारा चीज क्लियर हो जाता है। होम टैब का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम नहीं है तो हम आपको फिर से बता देते हैं। इसमें होम टैब में ये जो सारा टूल दिख रहा है, एक एक टूल के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब व्यू टैब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें व्यू टैब में पहला ऑप्शन है जूम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में इसको बोलते हैं जूम इन, जूम आउट, और ये 100%। तो देखिए सबसे पहले आपका ये नॉर्मल पेज है। जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज का साइज बढ़ते जाएगा, जूम होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार जूम आउट का मतलब पेज का साइज छोटा करना है, तो आप क्लिक करते रहिए, आपका पेज का साइज छोटा होता रहेगा। ज्यादा छोटा हो गया है सर, हमको नॉर्मल 100% पे करना है, तो एक ही बार क्लिक कर दीजिए 100% पे, आपका नॉर्मल पेज आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार शो और हाइड ग्रुप में दो चीज आपको मिलेगा। पहला है रूलर। क्या है सर? पहला है रूलर। रूलर का मतलब जो आपका ये स्केल दिख रहा है, इसको आप यहीं से चाहे तो हाइड कर सकते हैं, यहीं से चाहे तो ला सकते हैं। दूसरा है स्टेटस बार, जो कि स्टेटस बार क्या होता है, जो कि आपका सबसे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो पेज है कितना परसेंट है सर? 100% है। क्यों सर? कैसे मालूम चला? क्योंकि यह 100% लिख रहा है ना। तो ये सारा चीज क्या है, यहाँ पे कैप लॉक ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कैप लिख कर आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये स्टेटस बार में स्टेटस दिखाता है कि आप कैप्स लॉक ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं। यहाँ से स्टेटस बार पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे का जो भी लाइनिंग था वो लाइनिंग आपका गायब हो जाएगा। तो ऐसे आप स्टेटस बार का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट। ये क्या करता है, इसके अंदर सेंटीमीटर में, अभी आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर में, इंच में करना है तो क्लिक कर दीजिए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया। तो ऐसे आपका इंच में अगर बदलना है स्केल को तो अपने इंच में बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पॉइंट्स में बदलना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 72 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 108। तो यानी कि ये क्या करता है, पॉइंट में आपका रूरल को बांट देता है। चौथा आता है पिकास। पिकास क्या होता है, वो 6 का टेबल होता है। जैसे कि 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 पिकास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पिकास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 पिकास। ये क्या होता है, आपको पिकास में बांट देता है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, यूनिट है आपको स्केल का मापने का। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन बचता है वर्ड रैप। ये क्या होता है सर? तो इसके लिए सबसे पहले हमको पेज को खाली करना होगा, यानी डिलीट कर दिए। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे रैप टू रूलर पे क्लिक है। कहाँ पे क्लिक है सर? रैप टू रूलर। क्या सर?
रैप टू रूलर, रूलर पे क्लिक है, यानी कि जो आपका ये स्केल है इसको हमने सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 14.5 सेंटीमीटर तक है। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये क्या होता है कि रूलर के बाद ये आपका नीचे चला जाता है। देखिए रूलर के बाद कहाँ चला गया, आपका नेक्स्ट लाइन में बदल गया। तो ये क्या हुआ, आपका रूलर के बाद लाइनिंग चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम नीचे गए तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए, यहाँ नीचे गए और लिख दिए रैप टू विंडो। अब रैप टू विंडो का मतलब यहाँ से लेकर, यानी कि ई कोना से लेकर ऊ कोना तक पूरा जाएगा। अब ये रूलर से कोई बहस नहीं है कि रूलर यहाँ पे है तो यहीं से नीचे लाइन में जाएगा। अब जब लिखना स्टार्ट करिएगा तो अब देखिए आपका रूलर के क्या होगा, पार हो गया है। एक स्क्रीन खत्म होने के बाद ये मुड़ जाता है। क्या होता है सर, एक स्क्रीन खत्म होने के बाद ये आपका मुड़ जाता है। देखिए मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया। तो ऐसे आप रैप टू रूलर कर सकते हैं, रैप टू विंडो कर सकते हैं। इसमें सबसे मजेदार है रैप टू विंडो। क्या है सर, रैप टू नो रैप, नो रैप सबसे मजेदार है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप जो भी लिखिएगा वो एक लाइन में लिखते हुए चला जाएगा, ये कहीं भी रुकता नहीं है। भले आप 10 पेज लिख दें, 12 पेज लिख दें, ये रूलर आपका चलते रहेगा। आप जितना भी बड़ा लिखते रहेंगे वो एक ही लाइन में आता रहेगा। तो इसका मतलब होता है नो रैप, इसका कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ऐसे आप करके चेक कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर दिए। यहाँ पे आने के बाद हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल जेड करते हैं नॉर्मल, कंट्रोल जेड नॉर्मल जैसे था वैसे हम कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम रैप टू रूलर पे क्लिक कर देते हैं और ये 100% पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग का जो भी ये लिखा हुआ था हम लोग लिखे लेकर आ गए हैं। तो हम लोग का वर्ड पैड में सारा चीज कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग का फाइल मेन्यू रह जाता है, जिसमें फाइल मेन्यू में न्यू का मतलब क्या होता है, एक नया आपका क्या हो जाएगा, विंडो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम सेव कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम नया विंडो स्टार्ट करेंगे यानी नया डॉक्यूमेंट हम लेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसको बोल रहा है कहीं ना कहीं आप सेव कर दीजिए, ASDF के नाम से हम सेव कर देते हैं। इसको सेव पे क्लिक कर दिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे फिर अब न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया आ जाएगा, जो पुराना था वो हट गया। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। उसके बाद ओपन है, तो ओपन करने के लिए क्या है, यानी कि अपना वर्ड पैड का फाइल जो पहले बना चुके हैं उसको ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो फाइल हम बना के सेव किए हैं उसी को हम ओपन कर लेंगे तो वो चीज मेरा वापस ओपन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेव का है तो बता चुके हैं। सेव का मतलब इसको सेव करने के लिए, सेव एज का मतलब क्या होता है कि अगर इसी फाइल को दोबारा सेव करना है नया नाम से तो आप सेव एज करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से सेव करने का ऑप्शन आएगा। अगर ASDF के नाम से फिर नाम सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। इसको हम दूसरा नाम देंगे ASDF123। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये अब ASDF123 के नाम से सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है, तो प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके सामने अब प्रिंटर तो लगा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू PDF पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम प्रिंट पे ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो भी ये मेरा बनेगा ना अब ये PDF के रूप में बन जाएगा। किसमें सर, PDF के रूप में। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे लिख दिए कि Day 1 प्रोजेक्ट। क्या है सर, Day 1 प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम पहला दिन यही बनाए थे तो हम इसको PDF के रूप में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से फाइल मेन्यू में प्रिंट हो गया। पेज सेटअप के बारे में चेक कर लेते हैं। पेज सेटअप पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ विंडो खुलेगा। जैसे कि आपको पेज A4 करना है, A3 करना है या A5 करना है, ये सब सारा चीज लीगल करना है, लेटर करना है, ये सारा ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट A4 होता है क्योंकि आपका पेज जो है ना वो नॉर्मल सबका A4 ही होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो देखिए ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट रखना है यानी पेज को सीधा रखना है तो पोर्ट्रेट में रखना होगा। लैंडस्केप कर देंगे तो आपका पेज क्या होगा, मुड़ जाएगा। देखिए आपका पेज मुड़ चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर मार्जिन को रखना चाहते हैं, देखिए आप थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका पेज है ये लेफ्ट साइड से मार्जिन छूटा हुआ है, इस मार्जिन को आपको कम करना है तो आप यहाँ से जाकर 0 कर दीजिए। तो देखिए अब क्या होगा, आपका जो भी पेज था ना उसका मार्जिन कम क्या हुआ, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम पूरा सट के लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग पेज मार्जिन को फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
अब राइट में क्या है, तो राइट में देखिएगा आप, तो राइट में यहाँ पे जगह मिल रहा है, इस राइट की जगह को हमको हटाना है तो 0 कर दीजिए। तो देखिए आप ऊपर प्रीव्यू में आपको देखने को मिल रहा है कि ये लेफ्ट से भी सट गया है, राइट से भी सट गया है। ठीक उसी प्रकार ऊपर से आपको 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, तो देखिए आपको ये 1 सेंटीमीटर छोड़ने का ऑप्शन दे देगा। और बॉटम से यानी कि नीचे से कुछ छोड़ना, जैसे कि हमको नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, तो देखिए आपको नीचे से भी थोड़ा सा समय दे देगा ताकि आप जगह छोड़ पाए। इसी तरह आपको प्रिंट पेज नंबर के साथ करना है कि पेज नंबर 1 2 3 है, तो इसको आप चेक कर रखिए या नहीं तो चेक हटा दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने जो भी पेज खुलेगा, जैसे यहाँ पे जो भी पेज खुलेगा तो ऊपर हल्का सा मार्जिन आपको दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सर दिख रहा है। ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम नीचे आ गए और लिखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जब जाएंगे तो देखिए लिखना स्टार्ट हुआ तो आपको क्या करेगा, सारा चीज का ऑप्शन देगा कि राइट में हमको हल्का सा छोड़ना है या सटा देना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे हम लोग का आज पूरा MS वर्ड पैड का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने 3 वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वहां से वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं और हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग का नया इंस्टीट्यूट स्थापना हो चुका है। तो आप हमारे सेंटर पे भी आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।